बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा काइंडली कंफर्म करो, आवाज स्क्रीन वीडियो सब ठीक है। स्टार्ट करें भाई। चलो, थैंक यू वेरी मच बेटा। मुर्तजा बेटा सिर्फ पानी लीजिएगा, ठंडा ना हो। अच्छा जी, आपने जो अब तक 4 क्लासेस में स्टडी किया उसमें एग्जामिनेबल कॉन्सेप्ट था रेजिडेंशियल स्टेटस का। बाकी चीजें अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए थी, उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, बट सवाल बनेगा रेजिडेंशियल स्टेटस पे। अब तक कौन से सवालात बने हैं वो आपके सामने हैं। इनमें से कुछ सवालात मैं करूंगा, कुछ आप करोगे, मिलजुल के काम करेंगे, ठीक है। तो और कुछ इसमें से आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। ओके भाई, ये सही है। और आप अगर, जैसे कल मुझे एक बच्चे ने कहा कि सर घर के लिए भी काम दें, तो बेटा अगर आपको वो, कुछ पंजाबी में कहते हैं कुछ सानू मरण दा शौक विसी, तो अगर आपको शौक है तो फिर इंशाल्लाह आपको बहुत सारा काम दिया जाएगा। और अगर आप समझते हो नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और ये काफ़ी है, तो फिर ठीक है, फिर क्लास में ही मैं आपको सारा कुछ करा दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए दौड़ूं तो भाईजान मैं हाजिर हूँ। अगर खुद दौड़ना चाहते हो तो भाई गधे को भगाने के लिए डंडा लूंगा, भगाऊंगा। तो कौन सी टेक्निक से जाना चाहते हो, लाइफ आसान करना या मुश्किल करना? आसान तो क्लासरूम पे फोकस करो, क्लासरूम पे फोकस करो, सब कुछ क्लासरूम में होगा इंशाल्लाह। अब हो रहा है क्लासरूम में। आज पहली क्लासेस में से एक एग्जामिनेबल टॉपिक की प्रैक्टिस की जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे बच्चों ऑनलाइन वालों बताओ तुम क्या, मैंने अभी अभी ग्रुप में शेयर कर दिया ये डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को आपने सबने डाउनलोड करके अपने पास रखना है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस आए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। हर किस्म के सवालात कैसे बने हैं अब तक उसको एग्जामिन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये कहाँ से मैक्सिमाइज करते हैं इसको, इस वाले पीडीएफ को, ये हो गया भाई। स्क्रीन क्लियर है, मेरी शक्ल सही है? ओके, बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी बेटा, सबसे पहले आते हैं आसान तरीन सवाल की तरफ। बच्चों वाले सवाल। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मौलवी जल्दी जल्दी, मौलवी साहब। मौलवी यार मेरे बहुत प्यारे होते हैं यार, याद रखना, जो क्लास का मौलवी होगा वो मेरा शहजादा होगा, ओके। क्योंकि मौलवियों से मेरा दिल है और मौलवियों से परिंदों का भी दिल है। अंदर का शैतान है बेटा नहीं, मैं भी वही बात करता हूँ। एक दफा एक मौलवी साहब घर से जाते हैं, गली में बैठा हुआ तोता, एक मालिक था उसने तोता पाला हुआ था, उस मौलवी को गालियां देता था। मौलवी साहब ने कहा कोई बात नहीं, सब्र करने से नेकियां मिलती हैं। उसने सब्र किया। आखिर कितना सब्र करता और रोज तोता गालियां दे रहे। अब जब रोज गालियां दे रहे, एक दफा उसका सब्र का पैमाना पूरा हो गया, वो गया नॉक किया दरवाजे पे। एक साहब निकले, कहते हैं यार ये तोते को समझाओ, मुझे रोज गालियां देता है। मालिक ने तोते को निकाला और उसको वो कुट लगाई, परवर काट दिए, बहुत उसको पीटा कि तुझे शर्म नहीं आती, गालियां भी तो मौलवी को देता है यार, और तुझे लोग नहीं मिले? मतलब उसको गालियों पे इतराज नहीं था, मौलवी को गालियां दे रहे। तो तोते को बहुत पीटा। अगले दिन मौलवी साहब उस जहां उस गली से गुजरते हैं, तोता चुप। मौलवी साहब बड़े हैरान हो गए कि आखिर ये रेवोल्यूशन कैसे आया। मौलवी साहब थोड़ा आगे जाए, तोता खामोश। थोड़ा आगे गए, तोता खामोश। जब थोड़ा सा मौलवी साहब आगे हुए और पीछे देखा, तो तोते ने बोला मौलवी समझ तो गया होगा, मौलवी समझ तो गए होगे, समझ रहे हैं, मैंने अब तुम्हें खामोशी से जो बोलना था वो बोल दिया। तो मौलवियों से बेटा मेरा दिल है, ठीक है। क्लास का मौलवी मेरा जो फेवरेट होगा इंशाअल्लाह, उसके साथ इस बैच में जो होने वाला है ना, वो आखिर में खाना बेटा वो बस। आ जाओ भाई, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन बेटा नजर आ रहा है आपको, क्लियर है? अच्छा जी, इसमें आपकी स्क्रीन, अगर किसी को बेटा कोई दूर बैठा है तो आप मोबाइल फोन पे ग्रुप में से निकालो, वहां पे भी है ये सेम डॉक्यूमेंट, मैंने अभी ग्रुप पे भी शेयर किया। ऑनलाइन बेटा ग्रुप पे आ गया है हसीब, समीर, फहद। भाई ऑनलाइन में भी जो मौलवी है वो मुझे बता दे कौन है, ताकि उसके साथ भी सही से काम किया जा सके, ठीक है बेटा। अब भाई सवाल नंबर, आप आए पहला। देखिए ये ना बड़ा
एग्जामिनर का बड़ा आसान सा सवाल होता है जब वो थ्योरी पूछे। अच्छा वो चांस कम ही है यार, अब कम चांस है कि बड़ा आसान सा सवाल पूछे, मगर कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है, अभी भी कभी सवाल आ ही जाता है। तो उस केस में वो क्या करता है, सीधी थ्योरी पूछता है, और ये एक आध दफा हुआ है। क्या हो गया इसको, टेढ़ा हो गया। हाँ, तो इसमें सवाल ये बना है, स्टेट, जब ये आईकेप के सवाल आते हैं सारे, मेरे सवालात नहीं है, ठीक है ना। वो जो तुम लोगों को भरने का शौक है उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, उसमें एमसीक्यू की फॉर्म में प्रैक्टिस कराई जा सकती है, तुम्हें बिजी रखने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, आपको घर के लिए, काम के लिए दिया जाएगा। बट वो मेरी मेरी कोशिश होगी कि तुम्हें घर पे कम काम करना पड़े, क्लास में ही तुम्हें ट्रेन करके, मुर्गे को जैसे नहीं लड़ाने से पहले पानी वानी मारते हैं, तो वो पानी वानी मार के तैयार करके भेजूंगा इंशाल्लाह। तो बेटा सवाल क्या है, स्टेट द प्रोविजंस, प्रोविजन किसको कहते हैं, लॉ। लॉ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, बताता है, कोई चीज स्टिपुलेट करता है, रिक्वायरमेंट रखता है, स्टेट करता है, तो उस प्रोवाइड करने को प्रोविजन कहा जाता है। लीगल प्रोविजन का मतलब होता है लॉ इटसेल्फ। तो क्या कहता है, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिगार्डिंग, रिगार्डिंग व्हाट, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज एंड। अब बताओ भाई, इसको थ्योरी का सवाल है। नंबर 1, पहला क्या करोगे, कंपनीज, कंपनी के कितने रूल थे, 3 लिखेंगे, लिखेंगे। अब इसके लिखने के लिए, क्योंकि इस वक्त मेरा फोकस कतअन थ्योरी नहीं है, इस वक्त मेरा फोकस आपका 60 to 70% मार्क्स है जो न्यूमेरिकल है, तो पहले मैं उस पर फोकस रखता हूं, मगर फिर मैं आके इसकी ड्राफ्टिंग भी सिखाऊंगा, अंग्रेजी भी ठीक करूंगा तुम्हारी, कि देखो ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। मगर अगर इस वक्त सिर्फ डिस्कस करने के पर्पस के लिए देखें, तो इसमें हम 3 रूल लिखेंगे, कहेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक एक कंपनी रेजिडेंट बनती है जब वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मीट हो जाए, और फिर इसमें नंबर 1 लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे, इफ द कंपनी इज फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर अ, खत्म हो गई। नंबर 2 क्या लिखोगे, जिसने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसने अपने मार्क्स लूज कर दिए। लॉ ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं लिखा, लॉ ने कहा है कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज व्हाट, सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ। और तीसरा क्या लिखोगे, अच्छा मोहम्मद फहद बेटा, इसके पॉइंट्स लिखने के लिए तुम्हारे पास स्लाइड्स भी मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, स्लाइड्स में ये चीजें मौजूद हैं आपके पास। देखो इसकी टेंशन ना लो, इस सवाल की टेंशन ना लो, सिर्फ रिवाइज करो। अभी आप बेफिक्र हो जाओ, ये सवाल जो है ना ये भी लिखना सिखा दूंगा। इस वक्त आज हमारा फोकस किस चीज पे है, कि क्या जो हमने पढ़ा आईकेप ने उस पे सवाल वही पूछे और हमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। थ्योरी भी पूछता है कि प्रैक्टिकल भी पूछता है, तो थ्योरी को रिवाइज कर रहे हैं। फहद आगे बढ़ सकते हैं बेटा, कंफर्म कर लो। और तीसरा क्या है, इफ दी कंपनी इज, क्या बोलो, इफ द कंपनी इज, तीसरा रूल क्या था, इज क्या, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल, बस वो हो गया क्या, रेजिडेंट। फिर आएंगे नंबर 2, लिखेंगे क्या, एओपी एसोसिएशन, बताएं कब होगी, कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एओपी इज सिचुएटेड ओनली आर पार्टली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अटैक। जी बेटा, बेटा ये लॉ है, ये लॉ है, ये लॉ का हिस्सा है, ये तीसरा भी इसका हिस्सा है। नहीं, ये नहीं बताता, ये कंपनी की डेफिनेशन बताती है कि वो कंपनी के अंडर में आती, वहां रूल का हिस्सा है। इसका जुमला कैसे लिखेंगे, इफ द कंपनी इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इट शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट कंपनी, ये जुमला होगा। कंप्लीट बात हो गई। ठीक है भाई, आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या ये सवाल तुम्हें आया, बोल सकते हो कि ये सवाल हमें आता है, हाँ बेटा। एट एनी टाइम का मतलब है पूरा साल होना जरूरी नहीं है, एक सेकंड में फैसला कौन करता है यार, जीपीटी कर सकता है।
तो वो मतलब आपकी बात दुरुस्त है, 1 सेकंड का मतलब वो बॉर्डर के दूसरी तरफ थे, पांव रख के इधर चले गए। हाँ भाई बताओ, बना रेजिडेंट? नहीं नहीं बाबू भाई, ठीक है। विच मीन्स के आपको बेसिकली एक्सरसाइज करना है। क्या एक्सरसाइज करना है? कंट्रोल और मैनेजमेंट को। तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना यार। तो 1 दिन हो सकता है, एक मीटिंग हो सकती है, 1 सेकंड नहीं हो सकता, राइट। अच्छा बेटा, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं और वो है ये, अब होगा मुकाबला, अब आएगा मजा। अब करके दिखाओ तो मानू। क्या? ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉलोइंग पर्संस फॉर टैक्स ईयर 20X11 अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। 1 सेकंड रुकना और मेरी पहले एक गाइडेंस सुन लो, गाइडेंस लो। एक बात याद रखना कि रेजिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक तो हमने पढ़ लिया, इसमें आने वाला एक टॉपिक हमने सिर्फ जिक्र किया था और वो था टैक्स ईयर किसे कहते हैं। टैक्स ईयर किसे कहते हैं बताओ, क्योंकि हमें डेज काउंट करने होते हैं। तो टैक्स ईयर मैंने कहा था क्या है बताओ? जुलाई से जून, 1 जुलाई 30 जून। और उसको क्या नाम दिया हमने? नॉर्मल टैक्स ईयर, याद है? नॉर्मल। अब एक बात और सुन लो बिफोर वी मूव टू द क्वेश्चंस। अगर ये नॉर्मल है तो स्पेशल टैक्स ईयर भी होता है। वो स्पेशल की बिगिनिंग एंडिंग कुछ और होगी, यानी जुलाई टू जून नहीं होगी। क्या हो सकती है? जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर, कुछ और भी हो सकती है। इसका मतलब है टैक्स ईयर की अब तक मैंने बराए नाम पढ़ाया नहीं है, अभी आएगा। बराए नाम सिर्फ मेंशन किया है 2 किस्में। कौन सी? नॉर्मल टैक्सेस में। नॉर्मल के लिए बताओ क्या होता है? जुलाई टू जून, और बाकी स्पेशल टैक्स ईयर। तो अगर किसी सवाल में वो आपको बोले स्पेशल टैक्स ईयर दिसंबर एंडिंग, तो 183 डेज उसके काउंट करोगे, दिसंबर वाले, जनवरी टू दिसंबर वाले। ये याद रखना, ये भी होता है, ये भी आएगा। तो स्पेशल उसमें घबराना नहीं है, ठीक है? चाहे जेल में ही बैठना पड़े, घबराना नहीं है, बस घबराना नहीं है। ओके, आ जाओ बेटा पहले केस की तरफ। और मैं चाहता हूं पहले केस पे पहले तुम सोचो और फिर सारे उस पे अपना नतीजा निकालो और फिर खामोश रहो, जवाब ना बताओ। पढ़ो। इसमें एक गाइडेंस दूं बेटा, फॉर टैक्स ईयर 20X11 एंड हुआ है जून 20X11 पे, स्टार्ट हुआ है जुलाई 20X10 से। चले जवाब दें, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है इसका? ये मिस्टर शाह has been working as an information analyst in Ministry of Foreign Affairs, इस्लामाबाद में, ये Ministry of Foreign Affairs। On 1st of November 20 नवंबर, तो नवंबर का 1 नवंबर, दिसंबर और 6 महीने अगले, तो 8 महीने हो गया। He was posted to Pakistan Embassy in कनाडा फॉर व्हाट? बताओ स्टेटस क्या है? क्या दिन काउंट करूं? ये दिनों वाली बात ही कौन सी है? रूल नंबर। अच्छा, अब जवाब कैसे लिखोगे बताओ? अंग्रेजी कैसे लिखोगे बोलो? मिस्टर शाह इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। ना 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 ना, ये लिख। अभी आज के लिए ड्राफ्टिंग की टेंशन नहीं लेना, ड्राफ्टिंग पे पूरा पूरा टाइम लगाऊंगा मैं, मगर मैं थोड़ा बता रहा हूं। देखो, ये काम भी सीखना है हमने, ये काम भी सीखना है हमें। और मैं इस चीज को बखूबी जानता हूं कि बच्चे को ना पूरा पढ़ा के, समझा के, याद करा के पेपर में भेजने से गारंटी नहीं है पास होगा, क्योंकि पता नहीं क्या लिख के आता है। तो लिखना बहुत जरूरी होगा, तो मैं गाइड कर रहा हूं। अभी मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करवा रहा। क्या लिखेंगे? मिस्टर शाह हैज बिन वर्किंग, तो इसमें हम क्या लिखते हैं? गौर से सुनना। जब कोई एग्जामिनर केस देता है तो हमने थ्योरेटिकल लॉ नहीं लिखना होता भाईजान, उस सिचुएशन को आंसर करना होता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपके पास एक पर्सन आता है एडवाइस के लिए, और आप हो डॉक्टर। कहता है डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है। डॉक्टर साहब कहता है मुझे इसका जवाब पता है। डॉक्टर साहब अपनी मेडिसिन की किताब निकालते हैं और शुरू हो जाते हैं
कि जी ये, वो कहेगा यार मुझे तकलीफ है, मेरा मसला हल कर, तुम्हारे मसले का हल इसी में है, वही तो तुझे बता रहा हूँ, तुझे समझ क्यों नहीं आ रही? कहते यार तू किताब पढ़ेगा या मेरा मसला हल करेगा? आप वो लॉयर हैं, आपकी नॉलेज है भाईजान एतजाज एहसन, कमाल आपकी नॉलेज है भाई। मखदूम अली खान इस मुल्क के बड़े टॉप के लॉयर्स, फर्रुख नसीम, पता नहीं क्या चीज हो तुम, इन सबको मिलाया तुम पैदा हुए। और एक आया आपके पास क्लाइंट, यार बीवी से झगड़ा हो गया, अब फैमिली कोर्ट में गड़बड़ हो गई है भाई, घर बचा। आप कहते हो यस, तुम्हारा इलाज मेरे पास, कानून की किताब खोल के उसको सेक्शन पढ़ते हो, वो कहेगी यार मसला हल कर। देखो इसका मतलब क्या है, तुम यही काम एग्जामिनर से करते हो, पता है, यही काम एग्जामिनर से करते हो, और वो भी तुम पे हंसता है, यार ये देख सवाल मैंने पूछा है, एक जवाब। हालांकि सिर्फ थोड़ा सा एडजस्ट करना है, सवाल को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, कानून नहीं बताना, कानून को अप्लाई करना है यार, करो अप्लाई। कहेंगे क्या, मिस्टर शाह इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल बिकॉज Mr. Shah is an employee or official of federal government of Pakistan, and is posted in Canada, which is abroad. Therefore, Mr. Shah is, खत्म हो गई बात। देखो एक बात मैं नोट करवाना चाहता हूं कि बच्चे कंक्लूजन लिख के लीगल रीजनिंग नहीं करते, मार्क्स लूज हो जाते हैं। तो यू हैव टू प्रोवाइड लीगल रीजनिंग इन योर आंसर, चाहे पहले रीजनिंग करके नतीजा निकालो या नतीजा निकाल के रीजनिंग करो, ठीक है? हाँ बेटा पूछो। कोई रेफरेंस नहीं देना, कोई जरूरत नहीं है, अप्लाई करो लॉ बस। नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ भाईजान। सेकंड क्वेश्चन है, आसिफ लर्निंग सेंटर व्हाट पार्टनरशिप कंसर्न providing IT training to professionals in Pakistan, UAE and Saudi Arabia up to 31st July 2010. The management and control of its affairs was situated partly in Pakistan. However, with effect from 1st August 2010, the entire management and control of the partnership was shifted to Dubai. अब बहुत सोच समझ के जवाब देना, बहुत सोच समझ के, वरना बहुत मारूंगा, बहुत बहुत, क्योंकि इसको अगर जान नॉलेज भी हो फिर भी फेल हो, मार नहीं खाता बच्चा, डिजर्व नहीं करता। और एक तो दूसरा ये देखो, बात पता है क्या है, मैंने डे 1 पे बोला टीचर नहीं हूं, दोस्त हूं। तो दोस्त तो बेटा बीप बीप वाली बातें भी सुना, कान में आके बोल के जवाब दिए, गलत जवाब दिया तो पढ़ यार, इसको करके दिखाओ मुझे, ऑनलाइन वालों तुम भी हल करो, तुम बच गए हो यार, सामने नहीं हो मेरे यार, करो हल, गौर से देखना, उकाब की नजर चाहिए मुझे, उकाब की नजर चाहिए। कोई चीज इसने एग्जामिनर ने छुपाई हुई है, इसमें बड़ा तेज है एग्जामिनर, बड़ा चालाक है, और अगर मेरा बस चलता तो बहुत कमीना है यार, ऐसी चीज छुपा गया, बच्चा फेल। हमने सवाल किस ईयर के लिए पूछा है और उसको इग्नोर किया तो गलत हो जाएगा। सवाल ईयर को इग्नोर नहीं कर सकते, फॉर टेक्स्ट ईयर होता है। करो एनालाइज, जवाब दो मुझे। आसिफ लर्निंग सेंटर होली चला गया बाहर, यानी पाकिस्तान में है ही नहीं, इस नेक्स्ट ईयर में पाकिस्तान से चला गया बाहर, क्या होगा इस ईयर में, बोलो? हु सेड एक महीना, हु सेड, कहां से आवाज आई है? शाबाश शाबाश। देखो गौर से देखो, वो मत में फंसा गया, उसने कितना चालाक है, क्या करता है बेटा ऑनलाइन वालों, ये गौर से देखो, ये कहता है विथ इफेक्ट फ्रॉम, ये ना यहां था सारा सारा का सारा सवाल का जवाब। तो 1 अगस्त से, हाँ, अब अगर इसने जिसने इसको मिस किया ना, वो देखेगा ये एंटायर मैनेजमेंट कंट्रोल अफेयर्स चला गया मुल्क से बाहर, इसका मुल्क में, इसका मतलब पाकिस्तान में ना पार्शल है ना फुल है, तो नॉन रेजिडेंट, ऐसे ही सोच रहे थे ना तुम। तो आप याद रखना, एट एनी टाइम पार्शल था कि नहीं था? था, कब था बताओ? जुलाई में था। तो देयरफॉर ये आसिफ लर्निंग सेंटर भी क्या बन गया बेटा? रेजिडेंट बन गया। भाई क्लियर है? ओके नेक्स्ट। रुक जाएं, रुक जाएं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक एक मुर्गा हाथ लगा है, रुको बेटा रुको।
अब सवाल करो ताकि मैं आराम सबर से तुम्हारी बात सुनूं। बोलो। तो एट एनी टाइम कानून में लिखा था कि नहीं लिखा था? तो एट एनी टाइम का क्या मतलब है? एक दिन भी वो आ गया ना कंट्रोल और मैनेजमेंट पाकिस्तान में, हो गया रेजिडेंट। एओपी के लिए क्या लिखा है? पार्शल। तो जुलाई का मंथ इस ईयर में है कि नहीं है? तो जुलाई में उसका कंट्रोल कहाँ है? तो हो गया रेजिडेंट। तो इसी चीज को तो मैंने यही कहा ना रेजिडेंट है। मैं कौन सा डिसएग्री कर रहा हूं? तुम मुझसे एग्री कर रहे थे, डिसएग्री कर रहे थे? बॉडी लैंग्वेज पूरी थी डिसएग्री करने वाली। नहीं नहीं नहीं। हाँ, अब आपकी बात बिल्कुल सही है। यू हैव अ गुड क्वेश्चन। एक महीने के लिए कोई रेजिडेंट होता है? पूरे साल के लिए हो गया ना। तो ये रेजिडेंट किसके लिए बना बताओ? सर किसी मंथ से 30 दिन, 30 दिन छोड़ो यार समीर, एक दिन भी हो गया ना। क्योंकि लॉ क्या कहता है? एट एनी टाइम। आ जाओ भाई नंबर 3 पे। लियाकत। बचपन में लियाकत अली को गोली लगी, पूर सुना था? वो क्या था? वो लियाकत अली है। चलो भाई समीर एक सेकंड बेटा, नंबर 3 पढ़ो। मिस्टर लियाकत वॉज सेंट टू पाकिस्तान on a special assignment by his UK based company on 1st March 20x2 or 20x11. He left Pakistan on 9 September. बताओ भाई, बताओ भाई। अच्छा जी, ये वाला जो सवाल है बेटा, अच्छा भाई इस सवाल का जवाब बनाओ। अब देखो एक मेरी बात सुनो, एक मेरी बात सुनो। इस सवाल के जवाब में अगर लेट सपोज करते हैं कि इसमें 2 नंबर थे इस स्पेसिफिक एंट्री पे या इस सवाल पे, और आपने इसका सही जवाब दिया कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, एग्जामिनर ने भी कहा ठीक है, मगर आपने वो डेज कैलकुलेट करके नहीं दिए, तो 2 में से 1 नंबर गया। तो जो तुम कैलकुलेटर पे एंट्रियां मार रहे होते हो ना, या वो रफ कर रहे होते हो, वो भी तुम्हें शो करनी है रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए, जैसे हमने कल किया था। बताओ क्या करूं? ही वॉज सेंट 1st मार्च, तो बेटा मार्च 20x11, राइट? ऐसा ही है बेटा। अच्छा जी बताओ इसमें क्या हुआ? आया। ओके, कितने दिन? ठीक है, मार्च के बाद क्या है? अप्रैल, फिर क्या है? मई, और कब गया है? जून, जुलाई, अगस्त, और अब ये है इसमें 9 सितंबर पे गया, राइट? इतने ये सारे काउंट होंगे ना बेटा? 1st मार्च पे आया, डे ऑफ अराइवल काउंट होगा? ऑनलाइन ऑनलाइन बेटा, एक सेकंड एक सेकंड, स्क्रीन आप बताओ। स्क्रीन क्यों शेयर नहीं? ऑटो पे होनी चाहिए स्क्रीन। अब बताओ बेटा, ऑनलाइन वाले बेटा आप बताओ, तो स्क्रीन आ गई है? अच्छा बेटा देखें, मार्च बताओ, मार्च काउंट होगा? 1st मार्च काउंट होगा? कितने दिन है मार्च में? सब अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और ये क्यों नो 9th डे भी काउंट होगा, क्योंकि वो डे ऑफ कितने हो गए? तो क्या कहेंगे? क्यों नहीं है? शाबाश, शाबाश, बच गए, वरना वो लानते देता। असल में ना ये जो कैलकुलेशन करते हैं ना, उनको लानत ही 2 थप्पड़ भी पड़ने चाहिए यार। टैक्स ईयर किधर गया? टैक्स ईयर नहीं, मैं तो तुम्हें ट्रिप कर रहा था ना, तो बच गए तुम लोग, ट्रेन हो गए हो ना, बच गए। भाईजान यहाँ आके कुछ एंड होना भी था कि नहीं होना था? ठीक है। तो असल में सवाल ये होता है टैक्स ईयर के लिए, इस तरह कैलकुलेशन करोगे तो अपना कानून खुद बनाओगे, अपने को खुद पेपर देना, आईकेप को नहीं देना। यहाँ आके बेटा टैक्स ईयर एंड हो चुका है, और जब टैक्स ईयर एंड हो चुका है तो 122 दिन, तो टैक्स ईयर
जो हमारा ये टैक्स ईयर है, इस टैक्स ईयर के लिए ये बन गया टैक्स ईयर 20x11 के लिए क्या बन गया, और इवन अगले टैक्स ईयर 20x12 के लिए भी क्या है ये। क्यों नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट इसलिए है कि इसके टोटल कितने डेज है इसके पाकिस्तान में। तो रेजिडेंशियल स्टेटस का ताल्लुक टैक्स ईयर से लिंक है। टैक्स ईयर कौन सा था, जुलाई टू जून वाला, तो इस वजह से ये नॉन रेजिडेंट है। जी बेटा, यस। नहीं नहीं बेटा, कंपनी नहीं काम कर रहा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, भेजा कंपनी का है, स्टेटस हमने ते लियाकत का करना है। ओके नेक्स्ट। हाँ बेटा, वरना तो एक नंबर काट देगा ना वो, आपने वर्किंग तो करनी है ना। फैसला किस, एक बात सुनो, लीगल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें फैक्ट्स डिटरमिन करना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुमने वो देखा है CID, दया लाश किधर है, लाश कुछ तो गड़बड़ है, ये लाश किधर है, वो लाश क्यों ढूंढ रहे होते हैं, बंदा सामने खड़ा है, मर्डर किया, पकड़ो भाई, लाश नहीं होगी, वो बंदा जिंदा होगा। आपको पता है इस कहानी का, पाकिस्तान में एक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जीनियस लोग पड़े हैं, एक बंदे ने, और मैं सच्ची कहानी सुनाता हूँ आपको, सच्ची, ये झूठ नहीं है। एक साहब ने नेब में करप्शन का केस था, उस पे सरकारी अफसर होगा, तो नेब कहाँ और क्या, क्या समझते हो। ओके, तो वो सच्चा किस्सा है ये। तो उस साहब को जो है ना नेब का नोटिस आया, अब उसने सोचा क्या करूं, इनसे कैसे जान छुड़ाऊं। उसने ना, सच्ची बता रहा हूं, उसने क्या किया, उसने प्लानिंग की। अच्छा, उसका जो कि वो दूर दराज एरिया से ताल्लुक था, वो किसी फाटा वाटा एजेंसी से था, तो नेब रावलपिंडी से नोटिस आया, उसने कहा रावलपिंडी वाले कहाँ आके चेक करते हैं इधर, और इधर आएंगे तो इधर अपन लोग उनको गायब कर देंगे। तो हुआ क्या, ये सच्चा किस्सा है। उस साहब ने कहा कि मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, अपने वकील से एक नोटिस लिखवाया और नेब को भेज दिया कि साहब मर गए। और इस हद तक के अखबार में भी उसने एक खबर लगवा दी कि एक साहब थे, फलाने थे, ये थे, वो मर गए। और हुआ क्या, अपने, होता है ना जब इस किस्म का क्रिएटिव काम करो तो मोहल्ले में ताल्लुकात अच्छे रखो, वरना मोहल्ले वाले नेब को फोन कर देंगे। हुआ क्या, उसके मोहल्ले में ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, वो मुर्गी वर्गी चोरी की होगी उसने। हुआ क्या, नेब को कॉल आती है कि जी जिस बंदे के लिए आपको बताया है ना वो जिंदा है, अभी इस वक्त वो अपने 40वें पे बैठा हुआ है। और वो गए अपनी 40वीं को उठा के लेके गए। तो वो फैक्ट है, फैक्ट है, फैक्ट इज इंपॉर्टेंट। वो दया लाश किधर है, लाश, वो लाश ढूंढना जरूरी है ताकि पता चले मर्डर हुआ कि नहीं। यार तो यहाँ पे भी दिन तो कैलकुलेट करो ना यार। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। एक, क्यों याद नहीं होते, 31 कहां से स्टार्ट करते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इससे होगा ना 31 30, 31 30 इससे होता है यार, इतने ही आते हैं किसे। ठीक है, नकल के ऊपर आएगा 31 है, नीचे होगा 30 होता है, बेटा करके देखो। कमाल करते हो, सीए के स्टूडेंट होके ये सवाल करते हो यार, ये सही बात है, नहीं पता तुम लोगों को यार, तो किससे किसको नहीं पता यार, बस क्या कमाल करते हो यार तुम लोग। बेटा नकल जो होता है ना इसके ऊपर 31 दिन होते हैं, तो जनवरी से स्टार्ट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह करके। ठीक है, चलो छोड़ो इसको, रटा लगा दो, आगे जाओ बेटा, आगे बेटा। फारूक ट्रेडिंग पे सवाल है, फारूक ट्रेडिंग LLC लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, LLC पाकिस्तान से बाहर यूज होता है, यहीं से इंडिकेट हो रहा होता है कि ये कंपनी शायद पाकिस्तानी नहीं है, अनलेस वो बता दे, वरना आगे चल के पढ़ोगे क्या कहता है, फारूक ट्रेडिंग LLC was incorporated as a limited liability company in UAE। ये कौन सी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। The management and control of its affairs are situated wholly in Pakistan। बताओ, याद है आपको, अगर कंपनी का क्या कंट्रोल और मैनेजमेंट होल्ली सिचुएटेड हो जाए तो वो फॉरेन कंपनी होने के बावजूद क्या बन जाती है, ये क्या बन चुकी है बेटा, रेजिडेंट कंपनी। भाई कर लोगे ना, सारे सवाल आए आपको, मतलब सही पढ़ा ना हमने। ओके नेक्स्ट बेटा, ये फिर 2-3 छोटे सवाल है थ्योरी के,
जिनको हम ऑब्वियसली क्विकली करेंगे। स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस विद रिगार्ड्स टू रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ, अब क्या है और फिर क्या है, यानी अगर थ्योरी पूछेगा तो दो के बारे में पूछेगा, इंडिविजुअल के कितने रूल। अच्छा, पास पेपर उठा के देखोगे ना तो 2012 में दो मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त दो हुआ करते थे, अब कितने, तीसरा क्या है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो बाकी कंट्रीज में 182 डेज से एक्सीडिंग डेज ना रहा हो और वहां पे रेजिडेंट डिक्लेयर, वो यहाँ का रेजिडेंट है, ये हमने पढ़ा था। तो ये तीसरा रूल भी लिखना है बेटा आपने। नेक्स्ट आ जाए 4, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फॉर डिटर्मिनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ, एक सवाल है, कितने हैं, एक। आ जाओ बेटा अब अगले सवाल पे, ये है क्वेश्चन जिसमें हमें मजा आएगा। करो भाई, नंबर 1, इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, क्या करना है, ये आपने डिटरमिन करना है इसका स्टेटस, रमीज का स्टेटस तय करो भाई। रमीज प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया कब, 24 दिसंबर 2012 टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज on his new job. He visited Karachi for 20th June 2013, 24th June 2013 for presenting a paper in seminar, but due to unavoidable circumstances, the seminar was cancelled. करो भाई कैलकुलेट, ऑनलाइन भाई करो कैलकुलेट इसका रेजिडेंशियल स्टेटस, रमीश का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करो बेटा, पेपर पे करो यार, लिखो जरा। ऑनलाइन बेटा समझ आ रहा है आपको? हाँ बेटा मैं यहाँ ला रहा हूँ ना इसको, रमेश को, आ जा बेटा रमीश। नहीं आया, क्यों नहीं आया? हाँ भाई, रमीश जानी का सवाल बनाओ भाई, बताओ। रेजिडेंट है, ओके। ऑनलाइन भाई बताओ, ऑनलाइन। सऊदी अरेबिया ऑन 24 दिसंबर, राइट। टैक्स ईयर कौन सा है जिसपे वर्किंग चल रही है, ये किसी ने नोट किया टैक्स ईयर को? टैक्स ईयर को नोट किया किसी ने? 13, 13 का मतलब हुआ जुलाई 12, जून 13, तो दिसंबर 24 दिसंबर, ठीक है। ये दिसंबर कौन सा है, 12 वाला। आगे आ जाओ, दिसंबर के बाद क्या बेटा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और कितना, जून 20, जून कौन सा 20 जून 12। बताओ बेटा डेज दिसंबर के कितने लूं, 24 पे आया है यार, गौर से देखो आया कि गया। ये कहता है कि रमीज प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया, ओके। इसका मतलब क्या है कि इसकी कैलकुलेशन में पहले की कैलकुलेशन की तरह नहीं होगी, क्योंकि वहां से तो आया था। अब हमने इसके पाकिस्तान से बाहर के दिन कैलकुलेट करने हैं या अंदर के, क्योंकि प्रेजेंस चाहिए, ओके। तो ये तो कैलकुलेशन ही गलत है, इस तरीके से थोड़ी होगी। क्या करूं बताओ भाई, पाकिस्तान का प्रेजेंस काउंट करो ना। तो पाकिस्तान का प्रेजेंस जब दिसंबर में वो गया, तो टैक्स ईयर की बिगिनिंग कब हो रही है बेटा, जुलाई से हो रही है ना। जुलाई कौन सा, एक 12, जुलाई 12, टैक्स ईयर 13 है ना, तो जुलाई 12 ही होगा ना यार। हाँ बिल्कुल सही, मान रहा हूँ यार। तो बेटा ओके, मान लिया बेटा, मान लिया। अच्छा ये
ना यार रहने दे, मैं भी जिद्दी हूँ। आ गया। अच्छा अभी जुलाई के बाद, इसके बाद क्या? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और अब बताओ। अब जो ये 24 है ना, अब 24 पे यहां से ये गया, राइट, ओके, चला गया भाई। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ भाईजान? कहाँ गए हो यार रमीश? ही विजिटेड कराची फ्रॉम 30, हाँ ओके, 20 जून 13 टू 24 जून। तो 24 के बाद क्या हुआ? कहाँ लिखा है यार? तुझे पता होना चाहिए ना यार, फैक्ट्स एग्जामिनर ने फैक्ट्स कहता है ही विजिटेड कराची। भाई आप मेरी बात सुनो, याद एक मैं ना बात समझाना चाहता हूं, अपनी तरफ से सवाल में फैक्ट्स चेंज नहीं करना। डोंट ऐड फैक्ट्स। अगर सवाल में फैक्ट्स ऐड करोगे सवाल चेंज हो जाएगा, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। जब वो बोल रहा है कराची तो बस कराची। अब यहां से तुम क्यों चाहते हो कि कराची से निकला मुल्तान चला गया? इसका मतलब, हाँ इस बताया नहीं ना। ही विजिटेड कराची। भाईजान देखो ना, एक चीज समझाऊं, मुझे पता है ना सबके अंदर रजिया खाला है, इसलिए ये एफर्ट कर रहा हूं। वरना मैं सवाल को तुम्हारी बातें मान के आगे निकल जाऊंगा, जरूर कोई ना कोई इसमें से फेल होगा। मैं चाहता हूं कोई फेल ना हो, इसीलिए समझा रहा हूं कि बात याद रखना कि बेटा अपनी तरफ से अजम्पशन नहीं करना कि इसने ये नहीं लिखा कि कराची की बात कहां गया, भाई वापस सऊदी चला गया, क्योंकि इसने तो कराची का जिक्र किया है। इसीलिए चलो भाई आ जाओ, क्या लिखूंगा? जून का क्या लिखूं बेटा? 20 जून 2013, ठीक है बेटा, यहां से आया। अच्छा फिर गया कब? इसी के 5 दिन थे ना? ओके, तो इसका मतलब है कि 20 जून से लेके कब तक? 20 टू, क्या लिखूं बेटा? 20 टू 24, ठीक है, ये यूं लिख देते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। आ जाओ भाई कैलकुलेट करो, पहले कितने दिन काउंट करूं? 31, 30, ये 24। अब देखिए इसमें 20 भी काउंट करोगे, 20 भी काउंट होगा। 20, 21, 22, 23, 5 हुए, 4 नहीं हुए। आप 5 बोल रहे थे। ओके, अब बताओ क्या होगा? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इसमें एक बात लिखी है कि जब वो कराची आया ये 5 दिन के लिए, तो सेमिनार नहीं हुआ। जिस काम के लिए आया था वो तो हुआ ही नहीं, तो 5 दिन काउंट नहीं करूंगा मैं, क्यों करूं? भाईजान क्यों नहीं करोगे? 5 दिन भी काउंट कर रहे हैं, क्योंकि काम के लिए आना जरूरी नहीं है, प्रेजेंस चाहिए, तो ये भी काउंट होंगे, तब भी रेजिडेंट नहीं है। अच्छा अब इसमें चूंकि बाकी उस वक्त लॉ चेंज था, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अब अगर ये सवाल आया, अब अगर ये सवाल आया और आपको वो बताता है कि ये बंदा किसी और मुल्क में रिमेनिंग डेज था और किसी भी मुल्क में 182 डेज 183 डेज से ज्यादा नहीं था, तो रमीज कौन है? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है कि नहीं है? है। प्रोसीडेड टू सऊदी, लग रहा है कि ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। तो आप ऐसे सवालों को जो लेस देन 183 डेज हो, फौरी से फतवा नहीं दे देना, नॉन रेजिडेंट। अब जब सवाल आएगा ना, एक चीज और चेक करोगे, क्या चेक करोगे? कि और मुल्कों में इसका क्या रेजिडेंशियल स्टेटस है, उसका स्टे कितना है। किसी भी मुल्क में उसका स्टे 183 डेज हो गया, हमारे लिए वो नॉन रेजिडेंट ही रहेगा। अगर किसी भी मुल्क में उसका 183 डेज नहीं है और किसी और मुल्क में उसको रेजिडेंट नहीं डिक्लेयर किया गया, तो हमारे लिए रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ सिटीजन हो तो बेटा। नेक्स्ट आ जाओ खलील भाईजान, खलील साहब पे आ जाओ। खलील साहब क्या कहते हैं? खलील, an officer working at Ministry of Foreign Affairs since last 3 years was posted to Pakistan mission in Geneva
फ्रॉम 1 अगस्त 20x12 टू 30 जून 20x13, हमें 13 का डिटरमिन करना है, बगैर सोचे बताओ क्यों भाई? इसमें नंबर ऑफ डेज नहीं चाहिए, क्या चाहिए? अच्छा ऑनलाइन बेटा काइंडली कंफर्म कीजिएगा, रमीज वाली एग्जाम्पल सबको समझ आ गया था? रमीज वाला सवाल। समीर मैंने बेटा ये कहा कि आपने ना जब किसी भी बंदे का पाकिस्तान से बाहर कितना अरसा गुजारा गिवन हो, तो बेटा वो नहीं कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से कि कितना वो हमें पाकिस्तान में उसका प्रेजेंस काउंट करना है। वो हमने जब काउंट किया तो पाकिस्तान में उसका 182 डेज बनता है, तो हमने इसलिए कहा कि ये क्या बन गया, नॉन रेजिडेंट। ठीक है बेटा, आ जाओ बेटा आगे। नेक्स्ट खलील का हो गया। अब आ जाए ये नंबर 3, ऑल क्या लिखा है, एसोसिएट्स इन अ पार्टनरशिप प्रोवाइड्स, ये बेटा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये अली एसोसिएट्स है, ये बेटा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अली इज अ पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज इन पाकिस्तान एज वेल एज यूके। एक अली एसोसिएट्स है और दोनों जगह पे ये आईकेप का सवाल है। The management and control of its affairs is situated partly in UK, partly in Pakistan. क्या है? रेजिडेंट है, क्योंकि एओपी के लिए पार्शल भी पाकिस्तान में कंट्रोल और मैनेजमेंट उसे क्या बना देता है, रेजिडेंट बना देता है। होलली किसके लिए था? कंपनी के लिए। शाबाश। नंबर 4, स्मिथ, a Nigerian football coach, came to Pakistan on 28th of February 2013. He left the country on 31st August 2013. बताओ भाई स्मिथ के बारे में। भाई पहले वर्किंग करो डेज की, ऐसे नहीं मानूंगा भाईजान, नंबर से नहीं मिलेंगे आईकेप की तरफ से। जी बेटा किसमें बेटा? नहीं बेटा देखें, आपने पहले क्या करना है, अगर पोस्टेड अब्रॉड है, आप देखो एक बात समझो, आईकेप ने सवाल बनाते वक्त एक केस दिया है, अगर उसको लॉ पूछना होगा तो रूल 1 भी बताओगे, 2 भी बताओगे, 3 भी बताओगे, मगर वो जब रूल 2 पे सवाल पूछा है तो सीधा सीधा रूल 2 का जवाब दोगी, उसको 1 का जिक्र करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 2 के लिए नंबर 1 रूल की रेलिवेंसी नहीं है। ठीक है, अच्छा आ जाओ बेटा इसमें, करो कैलकुलेट यार। तो फरवरी, ये तो आसान लग रहा है, पाकिस्तान आता है 28 फरवरी पे, 28 फेब 2013, राइट? कितने दिन था स्टे? एक दिन, एक दिन। फरवरी के बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, फिर मई, फिर रुको यहाँ पे, यहाँ टेक्सचर कंप्लीट हो चुका है, हम आगे नहीं जाएंगे। यहाँ कितने दिन, यहाँ कितने, और 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 30, बस आगे इसलिए नहीं जाएंगे कि टेक्सचर क्लोज हो चुका है। ये देख रहे हो एग्जामिनर की टेक्निक है 123, 123 भाई, ये क्या है, स्मिथ क्या है, नॉन रेजिडेंट फॉर टैक्स ईयर 2013। जी बेटा नहीं, देखो मार्क कटेंगे क्या, 0 हो जाएंगे। देखो रुको 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 रुको, इस वर्किंग में अगर तुमने 1 काउंट नहीं किया और नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर किया उसको 122 पे, तो 2 नंबर अगर रखे होंगे तो नॉन रेजिडेंट का तो नंबर तुम्हें मिलेंगे, मगर रीजन की नहीं मिलेंगे। रीजन में जब आप फैक्ट, वाह, ये वो वाला वाह है जो नॉनसेंस पे बोलते हैं, वाह। अच्छा, तो यहां याद रखना, जब तुम फैक्ट्स ही डिटरमिन नहीं कर पाए, लीगल स्टूडेंट सबसे पहले फैक्ट्स डिटरमिन करता है, फाइंड आउट द फैक्ट्स। एरर इन फैक्ट्स की वजह से आप एक दिन भी गलत कैलकुलेट करोगे, एग्जामिनर उसके नंबर नहीं देगा। बेशक आपको इसके नंबर तो मिलेंगे कि नॉन रेजिडेंट है, क्यों 120 डे 22 डेज नहीं थे, 123 थे, तो उसके नंबर कटेंगे। यू हैव टू बी एक्यूरेट इन लॉ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहो कि तुक्के से, नहीं भाई,
देखिए रूल 3 एग्जामिन तो करे ना, डेटा तो देना। जब मुझे वो डेटा ही नहीं दे रहा तो मैं अजम्पशन करके सवाल चेंज करूं? जब वो एग्जामिन ही नहीं कर रहा मुझे, जब तक डेटा ना दे रूल 3 की बात नहीं होगी। रूल 3 की बात कब होगी? जब दूसरे मुल्कों की इंफॉर्मेशन भी दे और कहे कि दूसरे मुल्कों में उसका स्टेक कितना है, फिर हम रूल 3 पे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। ऐसे मैं कैसे जाऊं जी? ऑल नहीं, अली एसोसिएट था। हमने बेटा पढ़ा था एओपी के लिए, अली एसोसिएट्स एओपी है कि उसका कंट्रोल मैनेजमेंट पाकिस्तान में हो, चाहे फुल चाहे पार्शल, वो रेजिडेंट है। हाँ अब रुक जाओ, मेरी एक ना 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 पहले मुझे एक बात करने दो इनको। अब मैं बात कर रहा हूं ईसा, तुम बात कर रहे हो मूसा। यही तो तुम लोगों को डे वन से मुझे समझाना है कि इस पेपर को पास करना कोई मुश्किल बात नहीं है अगर लॉ सीख लो तो। क्योंकि मैंने कब कहा कि यूके में रेजिडेंट होगा? मैंने तो नहीं कहा। मैंने ये भी नहीं कहा कि यूके में टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस अलग चीज है, टैक्स लगना अलग चीज है। भाई पाकिस्तान में रेजिडेंट हो गया क्योंकि पार्शल था, तो यूके में भी रेजिडेंट हो गया, होने दो। भाई टैक्स डबल टैक्स होगा यार, किसने कहा डबल टैक्स होगा? हमने यूके से एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो इसलिए नहीं होगा ना बेटा। मगर होगा पाकिस्तान में वो क्या होगा, पाकिस्तान में वो क्या। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट सवाल कर लो। अब ये नेक्स्ट दो सवाल बेटा आपने खुद करने पेपर पे, और इसके लिए ये वाले जो सवाल आते हैं ना बेटा दो, एक 16 वाला, ये इसको मैं चाहता हूं आसिफ और समी को, सुनो मेरी बात सुनो। अब मैं थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस करा दी ना, मैंने कहा कुछ मैं करूंगा कुछ आप। अब आप इसके दोनों के जवाबात की ड्राफ्टिंग करके मुझे व्हाट्सएप भेजोगे। सब बच्चे जो इस वक्त मौजूद हैं बेटा, मैं अब आपको दे रहा हूं 5 मिनट। 5 मिनट दूं? काफी है 5 मिनट? नहीं, चलो एक सवाल लिखो, दोनों नहीं लिखो बेटा। अब एक सवाल जो है ना ये आसिफ वाला, बेटा इसकी ड्राफ्टिंग करो, लिखो, ताकि मुझे तुम्हारी औकात पता चल जाए, सबकी अंग्रेजी की औकात पता चल जाए कहाँ खड़े हो, फिर मैंने वहां से पकड़ के तुम्हें आगे लेके जाना है ऑनलाइन बेटा। जी बेटा, लिख लिया ना, कर लिया अटेम्प्ट? सबने कर लिया या कर रहे हैं अभी बेटा? बेटा मेरे नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है इसको, पिक्चर को। इस नंबर पे बेटा व्हाट्सएप करना है आपने, मेरे नंबर पे करना है व्हाट्सएप, ठीक है? नंबर लिख लिया आपने? वैसे ग्रुप पे भी है, टेक्स्ट के ग्रुप में अभी मैंने पोस्ट किया था, इसी नंबर से किया है। तो आपने ना पिक्चर इस पे भेजनी है मुझे, ताकि और अगर नाम लिखना चाहते हो तो और अच्छा है, ताकि वापस आके बेइज्जत कर सकूं। लिखने वाले थे हाँ बेटा। अच्छा थोड़ी सी जगह छोड़ना, ताकि ना सफेद जगह छोड़ना, तो लानत की जगह ना बना बना मारूं तुझे। ये बेटा 6 महीने तू गई तेरी इज्जत। ठीक है कर दिया, ठीक है बेटा, मैं इसको घर जाके जरूर चेक करूंगा। और मुझे असल में आप लोगों का देखना है कि लिखना कैसा है, ताकि अकॉर्डिंगली उसके सेशंस रखे जाएंगे और आपको गाइड किया जाएगा। ऑनलाइन बेटा बताओ लिख लिया आप लोगों ने सबने? अच्छा भाई देखो, इसमें सवाल को आपने अटेम्प्ट किया है और लिखा है, मैं इसको पढ़ता हूं आपके साथ। 21 September 2016 आसिफ प्रोसीडेड टू दुबई टू ज्वाइन हिज न्यू जॉब। ओके, due to certain professional issues with his employer in Dubai, he resigned on 1st May 2017 and came back to Pakistan. On 16th of May 2017, he got a new job in Pakistan, which he continued till June 2017. Okay. तो दुबई में स्टे कितना है इसका? अच्छा मजे की बात ये है, नाम छुपा रहे हैं बट व्हाट्सएप पे नाम लिखा हुआ है। वाह, वो बच्चा वाह। अच्छा भाई देखो, इसमें पहली बेइज्जती होने जा रही है किसकी?
बेस्ती नहीं, बिस्ती, बिस्ती बेटा, बिस्ती होने जा रही है किसकी? फहद की। अच्छा जी फहद, खुद तो नहीं आगे आ गया, मैं क्या करूं यार फहद। आजा भी बेटा फहद। आसिफ इज अ नॉन मुस्लिम। आसिफ ये क्या है यार? आसिफ किधर है तू बता। ओके, नॉन रेजिडेंट लिखा है यार उसने। अच्छा जी, आसिफ इज अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, he stays 144 in Pakistan, which indicates him is non-resident person. ओके बेटा शाबाश। ओके, देखें इसमें आगे आ जाए भाई, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह हो रही है बिस्मा के साथ। बिस्मा किधर है भाई? ऑनलाइन है? अच्छा जी बिस्मिल्लाह, किधर है बिस्मा? ऑनलाइन है, यहाँ पे है। अच्छा जी शाबाश बेटा। अच्छा देखिए, आसिफ इज अ नॉन रेजिडेंट इन पाकिस्तान, ही स्पेंट 144 days in aggregate in tax year 1st July 16 to, okay Bisma, in Pakistan, which is less than 183 days now in aggregate in tax year, thus he is। अच्छा भाई बिस्मा देखो, बिस्मा तुम इधर ही हो, शाबाश तुम ही हो। देखो एक चीज लिखो, आपसे एक वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर कि ये किसी क्या है तो शाबाश, वो बेटा प्रेजेंट इन पाकिस्तान। शाबाश, वाह भाईजान, वाह बोला है मैंने, वाह। ये शाबाशी वाला वाह है, ठीक है? तो नाम तो बता ना, इतने सारे आगे। अच्छा बेटा, देखिए भाई इसमें एक बात नोट करो। अच्छा जी, ये बगैर नाम के बेनाम बंदा है, मगर उसके पुराने मैसेजेस से मुझे नाम पता चल गया उसका। किसी दौर में मुझे मैसेज किए हैं किसी ने, तो फंस गया। अच्छा बेटा, ये है आसिफ इज नॉन रेजिडेंट बिकॉज he stays in Pakistan, he is present in Pakistan लिखना चाहिए for only 140 days, 144 days, which fulfills the requirement of tax ordinance। चलो ओके, बट देखो मेरी बात सुनो बेटा, अब एक बात समझें। देखें अंग्रेजी हर कोई अपनी अपनी लिखेगा, इसमें कोई मसला नहीं है। लीगल रीजनिंग करने की कोशिश आपने की है, विच इज गुड, विच इज वेरी गुड। क्योंकि आईकेप में लॉ के पेपर फेल होने की मेन वजह यही है कि बच्चा लीगल रीजनिंग नहीं करता और सीधा जवाब दे देता है, और आईकेप के एग्जामिनर को कहता है ले मेरा भाई, खुद समझ के मैंने क्यों नतीजा निकाला, खुद समझ। तो कैसे समझेगा बेचारा? ठीक है, इसीलिए बेटा लीगल रीजनिंग सिखाऊंगा। चलो बेटा आगे, नॉन रेजिडेंट है, सेकंड पे आ जाओ। समी एसोसिएट्स इज क्या है? an association of person and provides accounting services in Dubai on 2nd January 20, entire management and control of the sound master. Wow. Wow. Was shifted to Karachi। भाई बताओ क्या होगा इसमें, बताओ भाई क्यों? एओपी है, पार्शल हो गया, ओके। अच्छा जी, ये सवाल है 1 दिसंबर 20x7 का। ब्रूस ली, आईकेप, आईकेप, आईकेप मेरा नहीं है, आईकेप। On 1st December 20x7, Bruce Lee was appointed by a Chinese company as technical director for Pakistan. He has provided you the following details। अब देखो ये अराइवल इन पाकिस्तान हुआ 15 दिसंबर पे, ज्वाइंट ऑफिस इस डेट पे, विजिटेड टू दुबई और विजिटेड टू साउथ कोरिया। ठीक है, हाँ ब्रूस ली। अब ये दिन देखो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, ओके। फिर विजिटेड टू नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान फॉर पर्सनल ट्रिप। सवाल बनता है किसके साथ आया? तो अकेला था। मैं क्या करूं यार, सवाल तो बनता है ना यार, टैक्स वाला हूं, सवाल तो करूंगा। इन व्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रिलेटेड रूल्स, कमेंट ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस। अब देखिए आईकेप ने यहाँ ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, इसको थोड़ी लिफ्ट कराना, कमेंट करना है। तो कमेंट करने का मतलब है आप बताओ
ठीक है, तो लीगल रीजनिंग हम करेंगे, वो हमारा कमेंट होगा। अब इसके अंदर अगर कैलकुलेशन देखो तो 15 दिसंबर, पहला फैक्ट क्या है हमारा, टैक्स ईयर है क्या, टैक्स ईयर है 8 है ना, तो जून 8 तक काउंट हुआ, करेक्ट। सबसे पहले फैक्ट्स को नरेट करें। इसमें मुझे बताएं, ये सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं ब्रूस ली वाला, करेक्ट। अच्छा जी, ये है आकेब का ब्रूस ली, ठीक है। और मंथ कौन सा था बेटा, पाकिस्तान में आने वाला फैक्ट क्या है इसका, 15 दिसंबर 7, करेक्ट। आ जाओ भाई, हम लिखते हैं 15 दिसंबर, और ईयर कौन सा है, 2007, ठीक है। एक 7 लिखा था बट हम 2007 लिख देते आसानी के लिए। आ जाए जी, ज्वाइंट ऑफिस इरेलीवेंट कभी भी आए भाई, पाकिस्तान में तो आ चुका है ना 15 दिसंबर पे। अब ये इंपॉर्टेंट है, विजिट टू दुबई। अब उसका एब्सेंस देखो कितने दिन का, मार्च का। इसका मतलब कि पाकिस्तान से जाना उसका 21 मार्च है, ठीक है। तो अब 21 मार्च तक आप 21 मार्च तक आप डेज काउंट करो। तो ये क्या था बेटा, दिसंबर था, तो जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च में कब गया, 21 मार्च तक, 21 मार्च बेटा, 21 ये मार्च, ठीक है। अब उसके बाद जाने दो, ठीक है। उसका हमें क्या अब देखना है, वापस कब आया, नहीं लिखा ना, तो 30 की वापसी हो गई भाई। देखो ना, जब उसने क्या लिखा है, विजिट टू दुबई, अब उसका ट्रिप 21 का है। अब 21 से 30 अगर दुबई है, मुझे पता नहीं चल रहा, तो मैं 30 को काउंट करूंगा, नहीं बेटा रुक जाओ। 21 से 30 का ट्रिप है, मगर पाकिस्तान से डिपार्चर कब हुआ, अराइवल कब हुआ, ये गिवन ही नहीं है। तो मैं 20 को डिपार्चर काउंट नहीं करूंगा, और मार्च के बाद 31 को अराइवल काउंट नहीं करूंगा, मैं इसको ही काउंट करूंगा गिवन फैक्ट्स पे, ठीक है। 21 का डिपार्चर है और 30 का वापस अराइवल है, तो वापसी कब हुई इस भाईजान की, कब हुई बेटा, 30 क्या, मार्च, 30 मार्च पे आ चुका है, ओके पे आगे बढ़ो। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ओके, फिर मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में वो फिर चला गया, कब गया, 12 तारीख पे गया, ओके। चलो भाई 12 अप्रैल, ठीक है बेटा, 12 अप्रैल पे फिर अब कितने दिन बाहर रहा, 12 के बाद 21 पे फिर वापस आ गया। तो हम 21 अप्रैल से आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद फिर पाकिस्तान में ही रहा, नॉर्दर्न एरियाज चला गया, मगर इसके बाद कुछ नहीं बता, इसका मतलब 30 जून तक यहीं पे था। तो मार्च अप्रैल के बाद मई जून, ये हो गया, ठीक है बेटा। अब डेज कैलकुलेट करो यहां से, बताओ कितने डेज है, ये डेज कैसे काउंट किया आपने, 15 को काउंट किया कि नहीं किया, 15 को काउंट करना है तो 17 हो गए, फिर जनवरी के, फिर फरवरी के, और फिर मार्च के 21, राइट, क्योंकि जिस दिन गया वो काउंट होगा। अप्रैल के, मार्च के ही, मार्च के कितने दिन, फिर 2 दिन, फिर अप्रैल के 12, फिर अप्रैल के 10, क्यों 21 को भी काउंट करना है, अप्रैल किस दिन का होता है, तो कितने हो गए, 10 कैसे हुए, 21 भी काउंट होगा ना, करेक्ट। मई के 31 और जून के, ओके बेटा, देखते हैं क्या हुआ, 183 हुआ है, 183, ये बेटा, क्या बेटा, वो, अच्छा देखो बेटा, आपकी बात बिल्कुल सही है, लीप ईयर की, इसने ईयर फिक्शनल यूज किया है, फिक्शनल ईयर यूज किया है इसने, एग्जैक्ट 2008 नहीं लिखा, 20x8 लिखा है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने इसे एग्जैक्टली
लीप ईयर उसको पता था, और लीप ईयर ही अज्यूम करके तो स्टेट करना है क्या, अज्यूम इट्स 28 और ये लीप ईयर है, दिस देयरफॉर मैं इसको कर सकते हैं, बट हम इस सवाल में ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट की हमने वर्किंग बता दी क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ बेटा, रूल 3, अरे वाह, देखो ये इसमें हालांकि सवाल रूल 3 कुछ वक्त मौजूद नहीं था, बहुत अच्छा किया। सब नाम क्या बेटा? मुस्तफा ने बहुत अच्छा एंगल दिखाया है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। मुस्तफा ने एंगल दिखाया है, बहुत अच्छा है बेटा। अब देखो क्या हुआ इसमें, सबसे पहले बताओ कि जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो पाकिस्तानी सिटीजन है, तो कहां से बना? तो समझ गए मैंने ताली क्यों बचाई थी। वाह वाह, वो रूल 3 पे चल गया, ब्रूस ली पे, वो चाइनीज गवर्नमेंट ने भेजा है परिंदे की वजह से। आपकी बात बहुत अच्छी थी, इसकी बात बहुत अच्छी थी, मगर यहाँ ब्रूस ली नहीं होता तो, अगर पाकिस्तानी सिटीजन होता तो ये एंगल देखना चाहिए था, हमने क्यों नहीं देखा? चाइनीज है यार। अगर पाकिस्तानी होता, सुन लो मुसलमान, प्यारे प्यारे मुसलमान भाइयों सुन लो भाई, अगर ये पाकिस्तानी होता ना ब्रूस ली, तो फिर उस सूरत में इसका पाकिस्तान का स्टे, ये देखो भेजा किसने, गया क्या? चाइना से। तो हम चाइना के डेज भी काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं कि 15 से पहले वो चाइना में था, वो हो गया एक मुल्क का कैलकुलेशन कर लिया हमने, पता चल गया चाइना में कितना स्टे, फिर पता चला यूएई में कितने स्टे, फिर पता चला उसका कोरिया में, तो सारा साल तो वो हमारे सामने है ना, तो हम बता सकते हैं इस केस में रूल 3 के मुताबिक भी उसका स्टेटस क्या है। अगर ये होता क्या, तो फिर पाकिस्तानी होने की वजह से ये बन सकता था, मगर इसके डेज कैलकुलेट करते हम कि चाइना में कितने थे। बेटा मेंशन है, देख तो सही, पीछे नहीं आगे देखो, आगे देखो तो सही, कहां मेंशन है पूरा साल? वो एग्जामिनर बता दे तुम्हें, नहीं बताएगा, खुद इन्फर भी तो करो। भाईजान एक मेरी बात बताओ, टैक्स ईयर कब शुरू होता है? जुलाई से, ठीक है ना, जुलाई से शुरू होगा ना। अब जरा गौर करो, 1 जुलाई 7 से शुरू हुआ, पाकिस्तान में आता है 15 दिसंबर 7 पे, करेक्ट? तो 15 दिसंबर 7 से पहले कहां था? चाइना में था ना, उसके दिन कैलकुलेट करो, देखो 183 बने कि नहीं बने। अगर बन गए तो गया हमारे हाथ से, क्योंकि हमने क्या कहा था, 182 से एक्सीडिंग कहीं पे ना हो। अब सपोज कर लो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, नहीं बता सकता, सपोज कर लो चाइना में उसके 182 डेज थे, या 180 थे वो, या 160 थे, यानी 183 नहीं बने, तो उसका बाकी साल तो तुम्हारे सामने है ना, कहीं पे भी वो 183 या अबाउ नहीं बन रहा, तो पाकिस्तानी होने की वजह से क्या बन गया? रेजिडेंट। ये तो रूल 3 था। तो मैंने थोड़ी बोला, वही तो मैंने वहां बोला मुस्तफा को, उसके लिए नहीं है ना, एजम्पशन बेस्ड बात चल रही है ना अभी तो, नहीं एजम्पशन नहीं लेनी, बोले तो हम जाएंगे। हाँ बोले, इसको चेंज करे, इसको लिखे पाकिस्तानी नाम, हम ब्रूस ली नहीं बोलेंगे इसको। ओके, आगे जाओ भाई, आगे जाओ, आगे जाओ भाई। अब ये नाम ना मुझे पढ़ना नहीं आता, क्योंकि फ्रेंच है। वाह वाह, ओके बेटा, ये जो है ना, इसको यो फ्रेंकोए बोला जाता है, यो फ्रेंकोए, वो फ्रेंच जो होता है ना, इसको ये नहीं पढ़ते, जिस हद तक मुझे पता है, वरना आजकल मैं हर चीज जीपीटी से पूछता हूँ। बेटा सुनो, हर चीज जीपीटी से पूछता हूँ, बड़ा अच्छा जवाब मिल जाता है। एक दफा एक मेरी बच्ची को कोई असाइनमेंट मिली थी, तो मैंने कहा एक सेकंड रुको, और उसको मैंने जीपीटी पे चेक किया, तो मेरी वाइफ ने कहा, देखिए मेरी वाइफ को एक खुशफहमी है, बाकी चीजों में तो उसको पता है, ठीक है, एक खुशफहमी है कि जी ये जीनियस है, एंड इनफैक्ट ये हकीकत भी है, ये बताऊं, अपन की इज्जत है यार, ये ना समझना कि भाई ये तो मेरा मकतबा फिक्र है ना, बीवी की बुराई करना, ये मैं इस मकतबा फिक्र से हूँ, बट घर में इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक दफा मुझे बोलती है, क्या बोलती है कि जी यहाँ अक्ल ही चली जाएगी, तुम हर चीज जीपीटी से पूछते। मैंने कहा नहीं, अक्ल बढ़ रही है जीपीटी से। फिर मैंने उससे पूछा, व्हाट इफ के बीवी बोले अक्ल चली जाए तो उसने उसका भी खूबसूरत जवाब दिया। आज इनफैक्ट एक बंदे थे, बड़े बिजनेसमैन है, वो मेरे पास आए हैं, ही वाज 65 एंड ही सेड ही टॉक्ड अबाउट जीपीटी। मैंने कहा वाह भाई, हम तो जीपीटी के साथ इश्क में आ गए मुब्तला,
हम तो सच्ची बात है, वो भी बंदा कहता है जी मैंने अपनी वाइफ के लिए उससे कहा मैसेज लिख के दे, मैसेज लिख, उसकी एनिवर्सरी है क्या, उसको मैं कार्ड पे लिख के दूं। तो उसने खूबसूरत था, उसने उसको डेटा दिया ना कि मुझे शादी को 35 साल हो गए हैं, ये सच्चा किस्सा बताता हूँ मैं, सारे किस्से सच्चे होते हैं, कोई चीज मैं ना नकली नहीं बताता। कहता है 35 ईयर्स हो गए हैं, और मैंने उसको जीपीटी, उसने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया। तो उसने कहा नहीं कुछ और बता, सच्ची वो बंदा इतना संजीदगी से बात बता रहा था, कहता है नहीं कुछ और मैसेज बता जिससे अपीयर हो कि वो भी मुझसे प्यार करती है। तो कहता है जीपीटी ने बोला कि 35 साल हो गए तुझे, अभी तक तुझे उसने प्यार नहीं किया, अब मैं तुम्हें क्या जवाब दूं। And he was so serious. He was saying this so seriously. कहता यार जीपीटी को भी पता चल गया कि हमारी घर में इज्जत नहीं है। ठीक है, चलो बेटा आज अभी योन फ्रेकोए जो है एज अ फ्रेंच डिजाइनर एंड ऑफन विजिट्स टू पाकिस्तान फॉर प्रमोशन, झूठ, ऑफन विजिट पाकिस्तान, झूठ, यार कौन पाकिस्तान। तो often visits to Pakistan for promotion of his products. During last visit, he stayed in Pakistan from 10th July 2008 to 25th February 20X9. Okay. Determine the residential status. Assuming the commissioner has granted him permission to use here a special tax year. Now remember this. स्पेशल टैक्स ईयर इसने बताया नहीं है कौन सा है, तो समझो जुलाई टू जून नहीं है, तो फिर क्या है, जनवरी दिसंबर। करो भाई इसके कैलकुलेशन। क्या हुआ, क्या हो गया बताओ भाई। इस बंदे का जुलाई टू जून नहीं है बिकॉज ही वाज यूजिंग स्पेशल टैक्स ईयर। अब स्पेशल टैक्स ईयर हमें नहीं गिवन होगा, हम जनवरी टू दिसंबर लेंगे। अब भाई जनवरी टू दिसंबर के हिसाब से जाओ, कितने दिन बनते हैं, करो कैलकुलेट यार, कितने बेटा, वो कहता है फॉर टैक्स ईयर 9 कह रहा है, तो 9 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 9 जनवरी से स्टार्ट हुआ और फरवरी पे एंड हुआ, तो 31 दिन किसके और 25 किसके, सीधा सा जवाब यार, नॉन रेजिडेंट। जिस ईयर का सवाल पूछेगा हम वही जवाब देंगे ना, वो ईयर मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है ना। जब वो 9 की बात करता है और कहता है स्पेशल टैक्स ईयर है 9, और बिगिनिंग एंड एंडिंग मुझे नहीं बताता, हालांकि देखो स्पेशल टैक्स ईयर की बिगिनिंग कुछ भी हो सकती है, वो जुलाई टू जून नहीं हो सकती, मगर इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। नहीं बताया मैंने, जनवरी टू दिसंबर ले लिया, इस वजह से नॉन रेजिडेंट। अगर वो स्पेशल टैक्स ईयर की बिगिनिंग एंडिंग दे दे, तरीका वही है जो आपने किया। ठीक है बेटा, अगर नहीं पता है तो लिखेंगे। हाँ बेटा, ओके। असेसमेंट ईयर टैक्स ईयर का पुराना नाम है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 में टैक्स ईयर को असेसमेंट ईयर बोला जाता था, तो वी कॉल इट टैक्स ईयर। नाउ टैक्स ईयर 2003 से चेंज हुआ, क्योंकि 1 जुलाई से लेके टैक्स ईयर नया आया था, नया ऑर्डिनेंस आया था। ठीक है, अच्छा बेटा इसके बाद आ जाए नेक्स्ट सवाल पे। मुबीन केम टू पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्पेशल असाइनमेंट फ्रॉम हिज कंपनी ऑन अप्रैल द 1st 2008 एंड लेफ्ट द कंट्री ऑन सितंबर 30th 2008। अब देखें अप्रैल मई जून, वहीं से डिसाइड कर लो, ईयर चेंज हो रहा है। इसका मतलब गौर से देखो, आईके का एक ट्रिक क्या है फंसाने का, ईयर चेंज कर रहा है। तो गौर से जब भी ये सवाल आए ना तो देखना, वो कहता है ईयर क्या है 8, अब 8 का मतलब हमने ना पीछे से नहीं चुना जून, तो आगे क्या होगा, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर भी नॉन रेजिडेंट है। नेक्स्ट, राणा, राणा साहब है कोई अपने पास, राणा, राणा, मिस्टर राणा हु हैड नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड इन हिज लाइफ, मतलब अपन की तरह, ओके, सीधा कनाडा, ओके। Got a job in Canada. He went to Canada on December 29th 2007 to assume his responsibility direct CFO. Wow, wow. In June 2008, his company sent him to ताकि इन्ना लिल्लाह हो उस पे।
और वो भी ट्रेनिंग। यार आई कैप का ये बंदा कौन था 2010 में जिसने सवाल आया? ओके। On June the 30th, 2008, on his way back to Canada, he had to stay in Karachi for in transit. अब करो भाई कैलकुलेट। ही वेंट टू कनाडा, तो कनाडा जाने से पहले वाले दिन यहां काउंट करो। अच्छा, इस पे रूल 3 अप्लाई कर सकते हो, इस पे रूल 3 अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त रूल 3 था नहीं, बट ना आप पाकिस्तानी है, तो इस वजह से इस पे रूल 3 अप्लाई कर सकते हो। करना, करके भी देखो। आप रूल 1 के हिसाब से जवाब निकालो पहले, उसके बाद रूल 3। जी बेटा, क्या नहीं हो सकता बेटा? असल में बेटा मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी भी सवाल को आईकेप आज पूछेगा तो वो तीनों रूल को आगे रख के पूछेगा। ये उस वक्त का सवाल है जब रूल 3 था ही नहीं, मगर आज के हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा तो 3 को भी आगे रखा, तो 1 पे करके पहले 1 पे सॉल्व करो, छोड़ो 3 को, 1 पे सॉल्व करो, पहले 1 पे सॉल्व करो बेटा। कहाँ है कहाँ पे? अच्छा ठीक है। हाँ बेटा, देखिए ये नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड कहता है कि ही वेंट टू कनाडा। गया कब ये देखो ना, उससे पहले तो यहाँ था ना। आपने देखना है कि जुलाई से लेके 29 दिसंबर तक यहाँ कितने दिन बने? 182 बने। कितने बने? और जब वो कराची आया इंडिया से तो कितने दिन रुका? 1 दिन। 1 दिन रुका तो सही ना, पाकिस्तान में आया तो सही ना। तो अगर हम उसको ऐड करें तो बनता है 183, मगर क्योंकि वो उस अकेले दिन क्या था, इन ट्रांजिट था, तो वो डे काउंट नहीं होता। हमने कहा था ना कैलकुलेशन ऑफ डेज में इन ट्रांजिट डे काउंट, तो 183 होगा या 182 होगा? तो रूल नंबर 1 के मुताबिक वो क्या बना? नॉन रेजिडेंट। मगर बात ये है बेटा, कहाँ कंपनी सेंट कहाँ? रुको 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 भाई, भाईजान ये बात सुनो, इन जून वो कौन सा पाकिस्तान आया कि डेट रेलिवेंट है? बाहर ही रहा ना। क्यों काउंट करेंगे? रूल 1 के लिए तो काउंट नहीं करेंगे ना, क्योंकि मैंने ये कहा कि ये जब बनाया गया था रूल 1 के लिए। अब रूल 3 के लिए अगर हम इसको करेंगे तो यस, हमें कनाडा में कितने दिन, इंडिया में कितने दिन, समंदर में कितने दिन, हर जगह उसका हमने देखना होगा। तो वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें डेज नहीं पता, हमें नहीं पता वो जून में कब गया। इसलिए रूल 1 पे ही हम इसका जवाब बना रहे हैं। इसको दोबारा पूछेगा तो वो डेज बता देगा, मगर हाँ हो जाएगा, अंदाजे से हो जाएगा, बट एग्जैक्ट डे तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि जून की डेट गिवन नहीं है बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। राणा साहब हो गया। बाबर, बाबर भाई, यार एक सेकंड, एक सेकंड। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा अब तक, मोटू पतलू तो सबने देखा है। अब एक बात और सुनो, बबलू भाई देखा है? बबलू भाई देखा है? नहीं, बबलू भाई देखा है यार? यकीन करो, एक 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 दफा ऐसे कार्टून बच्चे हैं ना यार, बच्चों ने कमाल की दुनिया दिखाई हमें, कमाल की। वो बच्चे लगा देते हैं, अब तुम चेंज भी नहीं कर सकते, सुनना है। वो मेरा बेटा ऐसा है ना, वो पकड़ के कहता है पापा देखो। तो वो एक दिन देख रहा है कार्टून चल रहा है, कोई गुलामी रसूल, और उसमें एक कैरेक्टर है बबलू भाई, कमाल का बना है। आई वॉज रियली अमेज्ड कि पाकिस्तानी होके और मौलवी होके, सीरियसली इतनी जबरदस्त एनिमेशन थी बबलू भाई की, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यकीन करो, वन ऑफ माई ख्वाहिश इज
कि ये जो कैरेक्टर्स है ना, कैरेक्टर्स, कार्टून कैरेक्टर, वीडियो गेम, इससे टेक्स्ट पढ़ा। सीरियसली सीरियसली कोई ऐसी गेम डिजाइन करूँ ना, या अभी इनफैक्ट थोड़ा सा खुद भी मुझे प्रोग्रामिंग आती है, गेम की नहीं की है, थोड़ी सी पाइथन आती है। काश किसी दिन बैठूंगा एक गेम डिजाइन करूंगा कि बच्चा ना गेम खेल रहा है, उसमें टेक सीख रहा है। ठीक है, क्योंकि सच्ची बात बताऊं, पढ़ना इस दौर में बहुत मुश्किल हो चुका है। पढ़ने को अगर इंटरेस्टिंग नहीं करेंगे तो डबली हार्ड हो जाएगा। इसीलिए अगले दौर में, यानी हमारे बाद जो जनरेशन आएगी, वो आते ही हमारी, मैं जैसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जोक्स बताता हूँ या बातें करता हूँ, उसके बजाय वो पहले कुछ न कुछ गा के दिखाएगी। वो बच्चे कहेंगे नहीं 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 सर। अब वो दौर गया जब एक टीचर आता था, एक हमारे कुछ दोस्त हैं बहुत पुराने टीचर है, उसने टीचिंग छोड़ दी है काफी हद तक। उनसे मैंने किसी जगह मुलाकात, इनफेक्ट वो मेरे पास, क्योंकि वो टैक्स एडवाइजर भी है, तो मैं टैक्स ऑफिसर हूँ, टैक्स कमिश्नर हूँ, तो किसी से आए थे। तो मैंने पूछा, आप सर आपने टीचिंग क्यों खत्म कर दिए? कि यार आजकल हमारे पढ़ाने का दौर नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे जैसा टीचर नहीं चल सकता। अब देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो बच्चे बिगड़ गए हैं या टीचर पीछे रह गए, दोनों वे है ना। कि फिर मैंने सोचा मुझे कौन से टीचर अब मेरे दौर में, मुझे कौन से टीचर अब भी याद हैं जिन्होंने क्लास को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाया था। बोरिंग के तो नाम भी याद नहीं है, वो बोरिंग टीचरों के तो नाम भी याद नहीं है। तो लर्निंग हैज टू बी फन, देयर इज नो रॉन्ग इन मेकिंग लर्निंग फन, बट एज लॉन्ग एज वी आर डूइंग द जॉब। एंड जॉब पता है क्या है? यही, अगर आज आपने सवाल कर लिया ना, देन आई एम अ हैप्पी मैन। ठीक है, आई एम हैप्पी मैन, मगर अंग्रेजी थोड़ी ठीक कर लो भाई। ठीक है, नॉन मुस्लिम नहीं लिखना। बाबर क्या है? फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाज पोस्ट पाकिस्तान मिशन इन जेनेवा फ्रॉम, भाई क्या बन गया यार? ये फ्रांसिस बार बार आ रहा है, फ्रांसिस क्या है? शुगर डीलर इन ब्राजील। यार आके भी क्या करे यार, यार ये तो नहीं बोल सकता ना। सुनो ना, हेरोइन डीलर नहीं लिख सकता उसको, ओपियम एक्सपर्ट। ठीक है, sugar dealer in Brazil came to Pakistan on July the 1st, 2007. During his visit, he stayed at Lahore for 60 days and spent the rest of his days in Karachi. He left the country on January 31st, 2008. Assume that the commissioner has granted him calendar year is पे, कैलेंडर का क्या मतलब क्या? जनवरी। अब बताओ इसका क्या है? कैलेंडर ईयर, एक्स 8 का मतलब हुआ 2008, तो जनवरी 8, he left the country on January 8। देखिए अब इसका आपको ईयर डिटरमिन करने के लिए जनवरी 8, क्योंकि जुलाई और जून नहीं चलेगा, क्या चलेगा? तो भाईजान इस सूरत में क्या होगा, कितने दिन रहा? जनवरी 31 दिन, क्योंकि जनवरी दिसंबर होगा ना। और 8 का तुमने स्टेटस डिटरमिन करना है, तो 8 तो एक ही महीना है यहाँ पे। क्या है ये, क्या है ये? नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, राइट, क्योंकि पाकिस्तान में उसका स्टे सिर्फ 31 दिन का है। अच्छा बच्चों, ये हमारी आज की जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम पे क्लास एंड हुई और टाइम पे हमने कंप्लीट किया। आज हमने आईकेप के पास पेपर्स को जो विथ रिस्पेक्ट रेजिडेंशियल स्टेटस आए थे वो किया है हमने। अब इन पेपर्स को एक दफा दोबारा मैं आपसे करवाऊंगा, आपसे, क्योंकि मैंने आपको सारे सवालात करवाए, एक दफा लिखवाया भी। अब आगे चल के, क्योंकि देखो एक बात याद रखना, आपका लर्निंग कर्व बेहतर होता जाएगा। जो जितना लिखेगा उसके पेपर पास होने के चांस उतने बढ़ेंगे। आपको अभी जब इस पे लिखेंगे, इस पूरी की पूरी असाइनमेंट को, ये मैं पूरी असाइनमेंट तुमसे करवाने वाला हूं। आपने कहा था ना घर का काम, बेटा एक बात याद रखना, मैं आपको रूल 3 से भी रिलेटेड और ये पूरे आईकेप के पास पेपर इसकी असाइनमेंट की फॉर्म में करवाऊंगा, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करो और उस पे फीडबैक, उस पे फीडबैक भी मैं आपको दूंगा, ताकि आपको पता चले। अब जैसे आपने, एक बात मैं बताऊं, मेरी एक बस बात आज आखिरी सुनो और घर जाओ चिल करो। क्या? कि देखो आपके सामने जब लॉ मौजूद है और उसमें वर्ड प्रेजेंस लिखा है,
तो आप मेरे लेक्चर के दौरान मैं बोल रहा हूं स्पेंट, मैं बोल रहा हूं रहता है, गुजारता है, चिल मारता है, ये करता है, तो आप प्लीज एक बात याद रखो, मेरे लफ्ज इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ के लफ्ज इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू रिमेन एज क्लोज टू लॉ एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन बेटा सब समझ आ गया, प्रैक्टिस हो गई, अच्छा रहा। अब हम अगली क्लास, कल के क्लास में इंशाल्लाह अगली स्टेज पे चले जाएंगे। हमारी एक स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं सेकंड स्टेज की तरफ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।